watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी बहुत सारी दुआएं हमेशा से आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगी। हमेशा खुश रहें, गुनगुनाते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं लोग। असल में बात वही है कि खुशी हमारे इर्द गिर्द ही होती है। हम खाम इसकी तलाश में, खुशी के चक्कर में पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हैं, क्या इधर इधर चक्कर लगा रहे होते हैं, मगर खुशी हमारे इर्द गिर्द ही होती है। सिर्फ हमारी तलाश का जो सिलसिला है ना, वो ज़रा सा कमज़ोर होता है। बस वो हम उसे देख नहीं पाते, उसे तलाश नहीं कर पाते, उसे ढूंढ नहीं पाते। होती करीब है, बस थोड़ी सी कोशिश अगर कर लें कि हम उसे बहुत ही कहते संजीदगी से अगर किसी चीज़ को महसूस करें तो वो हमें नज़र आ जाएगी। और खुशी एक एहसास का नाम है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाज़ार से ख़रीदी जाए कुछ हो। खुशी एक एहसास का नाम है, एक जज्बे का नाम है। हम फील करते हैं तो खुश होते हैं, हम फील करते हैं तो गमगीन होते हैं, और ये हमारे अपना एहसास है ना। हम किसी से मोहब्बत करते हैं, एक बहुत ज़्यादा हमारी मोहब्बत है, उनसीयत है, और कोई रिलेटिव हमारा कोई भी है, दोस्त है, अहबाब है, कोई भी रिश्तेदार कोई भी है, और खुदा ना खासा अल्लाह उसके साथ कोई जब हादसा पेश आता है तो हमें खबर मिलती है कि उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। तो ये आपका एहसास है, ये अंदर जो जज्बा होता है ना, जज्बा, ये एहसास, ये फीलिंग जो होती है, ये फील जो है ना, ये फीलिंग हमें ये एहसास दिला देती है। हमें पता चलता है कि हमें तकलीफ़ पहुंची, उसकी वजह से हमें तकलीफ़ पहुंची, तो हम गमगीन हो जाते हैं। और अगर पता चलता है कि वो एक हमारा दोस्त, कोई जानने वाला, कोई करीबी, कोई जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो कामयाब हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा हमारी फीलिंग जो अटैचमेंट उसके साथ है, तो हम बहुत अरे यार क्या बात है, वो गुड भाई माशाल्लाह, तो क्या बात है। मतलब आप अंदर अपने आप को बड़ा खुश और मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ और उछलता हुआ जो एक इंसान महसूस करते हैं। तो ये सारा बात एहसास की है। एहसास ही सब कुछ होता है, और एहसास नहीं है तो इंसान ही नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो उसके अंदर एहसास है, वो महसूस करता है हर चीज़ को। तो ये ज़िंदगी है। तो बस ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। बस जिंदा दिली के साथ जिए जाए। जी तो कहते हैं जीते रहें, और बस जीते रहें और जीते रहें। हमारी तो है आपके साथ हैं। और आज कल हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद थे, दोनों खुरम थे, के मौजूद थे, और अहमद शकील साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि के हमारे साथ मौजूद थे। तो के हमारे साथ मौजूद थे, और जनाब आज अकेला एस मौजूद है आपके साथ, AKS अक्स मौजूद आपके साथ है ना, अजमल खान शोबी मौजूद है। और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। 3 बजे तक सिलसिला रहेगा। आज के प्रोग्राम में मैंने सोचा कि आज मैं कुछ जो है वो फिल्मों के, कुछ गुज़श्ते साल की जो 2022 की फिल्में, उनके बारे में कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई, थोड़ी सी उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एक बहुत सीनियर, बहुत प्यारे हमारे दोस्त, प्रोग्राम में भी आ चुके पहले, दोबारा फिर उनको बुलाएंगे किसी दिन, जनाब उमर खिताब साहब। फ़िल्म के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़िल्म के हवाले से, और फ़िल्म की सही जो फ़िल्म का जो रिव्यू है ना, वो आज हम उनसे लेंगे कि गुज़श्ते साल जो है वो फ़िल्में जो आई उनके बारे में उनकी क्या राय है, और कैसा रहा, और क्या फ़िल्म, इस फिल्म हमारी है कहाँ पर, फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी कहाँ पर मौजूद है। उनसे ऑनलाइन बात करेंगे, वो मौजूद नहीं है, हम ऑनलाइन उनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ फिर कुछ आने वाली फ़िल्मों के बारे में। 2023 में अब हम दाखिल हो चुके हैं, तो 2023 में जो है वो आने वाली फ़िल्में कौन सी हैं, क्या किस तरह की है, और क्या मौजू है, क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा, कुछ गुज़श्ता साल और इस साल आने वाला ये साल, इन दोनों के बारे में उनसे कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उनसे तज्ज़िया लेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ हम ऑनलाइन उनको लेंगे अभी नहीं, कुछ देर के बाद, और अच्छी गुफ्तगू रहेगी। और फिर आपसे लाइव कॉल भी बात करेंगे। लाइव कॉल पर आप भी अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, उनसे नहीं मुझसे करते। जब मेहमान होते हैं भले आप लोग तो भाई सिर्फ मेहमान ही से बात करते हैं, मुझसे नहीं करते। तो आज आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला रहेगा। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप सब अगर इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पर, और अगर आप मेरे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं और लाइव वीडियो पर मुझे आप
शामिल हो चाहते हैं मेरे प्रोग्राम में, तो आपको फेसबुक पर आना होगा। और फेसबुक पर आज जब आप आएंगे तो यकीनन जो है वहाँ सर्च करेंगे अजमल ख़ान शोबी। जी हाँ, फेसबुक के सर्च में जाकर आप लिखें अजमल ख़ान शोबी, SHOBI, ठीक है, शोबी लिखेंगे, मेरा पेज आ जाएगा। मेरा कमर्शियल पेज है, उस पर ऑफिशियल पेज जो है उस पेज पर आप उस पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। और वीडियो आ रही होगी अभी के प्रोग्राम की, करंट बिल्कुल प्रोग्राम, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसको देखें और अपने कमेंट्स भी करें, हमारे साथ साथ रहें आप और हम सब मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो खुश, तो फिर इजाज़त है मैनू, गाँव चलिए, चलो फिर गाँव चल रहे हैं। जनाब नाहिद अख्तर की आवाज़, तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं मेरे सनम। ये खूबसूरत सा म्यूज़िक आपको पता है कि मुझसे पहले नदीम अख्तर आपके साथ थे, और वो भी इसी तरह का खूबसूरत सी यादों के साथ प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे। और ये यादें वाकई ऐसी यादें कि जितने लोग इन यादों को शेयर करें, जितनी बार इन यादों को शेयर करें, ये कभी इनसे दिल हमारा भरता नहीं है। कभी हमें ऐसा फील नहीं होता जी नहीं यार अब ये इनको ख़त्म करो यार, कुछ और करो, क्योंकि म्यूज़िक भी ऐसा है, लोग भी ऐसे थे, हमारे लेजेंड्स भी ऐसे थे, फिल्में ऐसी थी, बनाने वाले ऐसे थे। हालांकि काम मैनुअल था, सादा सा काम होता था, मगर वो सादा सा काम, वो मैनुअल काम जो है वो देखें कि क्या तारीख़ बन गया कि उस जैसा काम अब डिजिटली दौर में जाने के बाद भी हम वो काम ऐसा नहीं कर सके, हम वो चीज़ें नहीं बना सके जो मैनुअली दौर में उन लोगों ने बना दी। पूरा पूरा महीना रिहर्सल करते थे, फिर जाके गाना रिकॉर्ड होता था, एक एक बात के ऊपर पूरा दोबारा टेक होता था, सारे 100 साजिंदे दोबारा फिर बजाते थे। आज सिंगल एक पीस के ऊपर बैठकर काम होता है, और उसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं बन सकी जो यादगार चीज़ें पहले बन गई। तो ये तो सारी बात है। तो बस वो कहते हैं कि ना छेड़ दर्दमंदों को, ना जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, खुदा जाने कि क्या निकले। तो सर ना छेड़ मलंगा नो। चलिए मेरे ख्याल कुछ इंज करनी है कि कुछ कमेंट्स शामिल कर ली नाल ताकि लोगों की हाज़री भी लग जाए, अटेंडेंस भी लै लेने, तो फिर क्लास को अगे लैके चल रहे हैं। और जनाब मुनीर असलम ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम अजमल साहब कैसे हो, कुछ अच्छा सा सुना दो। सर अच्छा सा ही लेकर आते हैं हम तो सुनाने के लिए, आपको बस बैठ के प्रोग्राम के मूड के हिसाब से कुछ सुना रहे थे आपको। अब कहते ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात मेरी आपको अच्छी लगे या आपकी हर बात मुझे अच्छी लगे, मगर कहीं कहीं कोई ना कोई अटैचमेंट होती ज़रूर है, मतलब कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि लगता है कि हाँ यार कुछ हुआ तो है। तो मज़हर जनाब ज़ुबैर सुल्तान जारा साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, कैसे अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ से आप ठीक है खैरियत से। वसीम खान साहब हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, और आपके शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, सब देखने और सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। और मोहम्मद अशरफ पल साहब हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी अजमल ख़ान शोबी ख़ान साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा शाद व आबाद रखे, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, है ना, बात तो सच है। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अशरफ अल साहब और मज़ा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। और तशफीन फ़ारूकी भी मैं ज्वाइन कर चुकी है आज जनाब फिर, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं। आज का टॉपिक तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, और आज भी जी हाँ बिल्कुल, मैं टॉपिक के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक रोज़ाना कुछ नहीं होता, जब भी प्रोग्राम करता हूँ मैं बस टॉपिक अपने आप ही टॉपिक बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली टॉपिक डिज़ाइन हो जाता है। आज का टॉपिक तो नहीं है, मगर आज जो है मैं अभी जो है कुछ जो हमारी गुज़श्ता साल फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं कुछ उन पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। कौन कौन सी फिल्में, कितनी फिल्में पूरे साल में 2022 में कितनी फिल्में रिलीज़ हुई, उनमें कौन कास्ट उसकी क्या थी, उनके नाम क्या थे, थोड़ा सा ये, और उसके बाद फिर आने वाली फिल्मों के बारे में। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उमर खिताब साहब, उनसे बात करेंगे ऑनलाइन जाकर, और कुछ उनसे गुज़श्ता सालों फिल्म के बारे में और आने वाली फिल्म के बारे में, और माजी की जो यादगार इंडस्ट्री है जिसका म्यूज़िक हम आज प्ले करते हैं, जो फिल्में आज हम याद करते हैं और जिनका जिक्र हम करते हैं, उनके बारे में कुछ उनसे बात करेंगे।
तो यकीनन अच्छी गुफ्तगू रहेगी। ये उमर खिताब साहब से हम ऑनलाइन बात की, वैसे उमर खिताब पहले भी आ चुके, दोबारा फिर उनको बुलाएंगे, मगर ये कि आज हम उनसे ऑनलाइन बात करेंगे। थोड़ा सा हमने उनसे इजाज़त चाहिए कि हम रात को आधी रात को आपको फ़ोन करेंगे, तो कहने की कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं बात कर लूँगा शुभ भाई आपसे। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल उमर खिताब आपसे थोड़ी देर में हम आपको ऑनलाइन लेंगे, मगर जब तक कि हम ज़रा अपने दोस्तों को खुशामद कह लें। बारह तशवीन आपका बहुत शुक्रिया, आपके पूरे ग्रुप का, आपके तशवीन फ़ारूकी फॉलोअर्स जितने फॉलोअर्स हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतें दुआएं मेरे साथ होती हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और तशवीन फ़ारूकी थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप भी और आपका पूरे ग्रुप के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और जनाब अदील नियाज़ी क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और FM फैमिली को सलाम जी। और उसके बाद सो वेरी नाइस सुपर शो, आई लाइक, लव यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू बहुत सारा, ठीक है। और उसके बाद फिर वसीम साहब आज़ाद कश्मीर से की कहते हैं, अजमल साहब ज़बरदस्त सॉन्ग, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, साਡਾ भी जवाब नहीं जी। और उसके बाद जनाब वसीम सरदार ने हमें ज्वाइन किया, नाइस अजमल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू जी। इसके बाद गाँव चले जरा, वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी, सलामत रहे, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, बहुत सारी दुआएं हमारी। और वक़्त 1 बजे के कितने मिनट हुए ने हज़रत विकी, 1:29 हुए नहीं जनाब। मैं बात कर रहा था अभी कुछ आपसे, जो फिल्मों की बात कर रहा था कि कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई इस 2022 में। तो ये जनाब मेरे पास है मैगज़ीन है, ये मैं माजी में एक था, बड़ा खूबसूरत मैगज़ीन था, पहला अखबार होता था, निगार अवार्ड भी था, निगार अखबार भी था, फिल्म का सबसे बड़ा, मतलब फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार था। मगर आज की बात की जाए तो आज जो है इस वक्त सबसे बड़ा जो फिल्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, फिल्मों को लेकर चल रहा है, वो है मेट्रो लाइव। जी हाँ बिल्कुल, ये मेट्रो लाइव देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, की करा देखिए ना करा, ये देखिए ये है मेट्रो लाइव का नया शुमारा, ये नया मेट्रो लाइव देखें। देखो तुसी वेखो, मैं तुसी फ्रंट वेखो तो मैं इनू पिछों वेख रहा जी। ये है मेट्रो लाइव, है ना, ये मेट्रो लाइव। और इसमें ये जो टाइटल दिया ना, रंग इश्क दा, ये 2023 की पहली फिल्म है जो रिलीज़ हुई है, 13 जनवरी को रिलीज़ हुई है, रंग इश्क दा। अच्छा, तो इसमें मैं जो इनमें इन्होंने जो है वो 2022 की फ़िल्मों के बारे में लिखा है कि 2022 में कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई, ज़रा इन पे बात करते हैं, देखते हैं कि जनाब ये इसमें जनाब 2022 में जो है सबसे बड़ी बात ये कि 2022 में जो पहली फ़िल्म, एक सबसे बड़ी जो फिल्म, बड़ी बात है वो है कि पाकिस्तान की पहली, जी हाँ, पाकिस्तान की पहली बलोची जो फिल्म जो वो रिलीज़ हुई दोदा के नाम से, ठीक है, पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म जो ख़ास तौर पे दोदा के नाम से रिलीज़ हुई। और इसके कास्ट में थे जनाब शोएब हसन और अबीला कुर्द और फ़िज़ा अख्तर, जो ख़ास नाम है इनके वही हैं। और ये 2 सितंबर, जी हाँ, 2 सितंबर 2022 यानी कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। ये तो थी पहली। अच्छा, इसके अलावा 23 फरवरी 2022 में जो फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो 2022 की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो थी जनाब छूले आसमान है। और इसकी कास्ट थी उस्मान राज, ज़ारा अहमद, राहिला आगा और खालिद मोइन भट्ट साहब। ये बड़े सीनियर हमारे खालिद मोइन साहब, बहुत माशाल्लाह सीनियर। और इस फिल्म में मौजूद थी। ये इस फिल्म की एक जो है नॉर्मल सी कास्ट है, जो चंद लोग होते हैं टाइटल। तो ये 25 फरवरी को रिलीज़ हुई थी 2022 में। इसके बाद 3 मार्च को, जी हाँ 3 मार्च को फिल्म रिलीज़ हुई इशरत मेड इन चाइना। ये जनाब आपको याद होगा, आए थे हमारे प्रोग्राम में, मोहिब मिर्ज़ा आए थे। मोहिब मिर्ज़ा बड़े माशाल्लाह स्मार्ट और बड़े ज़बरदस्त, बड़े सीनियर, हमारे मोस्ट सीनियर और बड़े मोस्ट पॉपुलर हमारे फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट, जो मुलाकात प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। वो आए थे, तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। ये उनकी फिल्म थी उसकी। और इसकी कास्ट में इशरत मेड इन चाइना, इसकी कास्ट में मोहिब मिर्ज़ा, सनम सईद। आपको तो सनम सईद अपनी हाइट, अपनी एक अलग लुक के हिसाब से इंडस्ट्री में अलग ही जानी पहचानी जाती हैं। और सारा लॉरेन, शमून अब्बासी और हसन शहरियार, जी
HSY। ये इस फिल्म के नुमाया अदाकारों में थी। ये 3 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई थी। इसके बाद थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी, ये फिल्म का नाम है। ये मैं फिल्म का नाम ले रहा हूँ, ये कोई और बात नहीं कर रहा जी। ये भी 3 मार्च को रिलीज़ हुई, 3 मार्च को, और इसका नाम है थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। और इसकी कास्ट में शहूद अलवी और केशा सिद्दीकी, इनायत खान और आमना राही और सलीम शेख जी। इनायत खान जो अभी हमारे प्रोग्राम में मुलाकात पे, बल्कि नाइट शो में जो अभी 1 महीना पहले आई थी, और जिनका अभी ड्रामा भी चल रहा है, मुकद्दर का सितारा इनायत खान, तो ये इनायत इस फिल्म में भी इनायत थे। और ये फिल्म में अच्छा, ये फिल्म जो है वो ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकी, इतनी ज़्यादा आगे चल नहीं सकी, मगर बहरहाल इंडस्ट्री में अपना नाम इन्होंने रकम करवा लिया। इसके बाद 18 मार्च को फिल्म रिलीज़ हुई गोलगप्पू जी, जिसमें ज़ारा नूर जो है वो टीवी आर्टिस्ट है, ज़ारा नूर अब्बास, वो इसकी कास्ट में थी। अशरफ खान थे। अशरफ खान एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम, हमारी 50-50 के हवाले से देखा जाए तो बड़ा सीनियर, मोस्ट सीनियर पर्सन हमारे अशरफ खान लाहौर के होते हैं, और बड़े अच्छे। कराची कभी आए तो वो उनसे बातचीत होती रहती है अमूमन। जब कभी कराची हमारे प्रोग्राम के शो के डेज़ में अगर कभी यहाँ हुए तो इंशाल्लाह उनसे बड़ी अच्छी बातचीत होगी। और सखावत नाज और जुनैरा माहम इसमें इसके नुमाया अदाकारों में थे। इसके बाद 3 मई जी हाँ 2022 को, 3 मई 2022 को, यानी कि ईद उल फित्र, जी हाँ ईद उल फित्र को फिल्म रिलीज़ हुई थी। घबराना नहीं है, हाँ घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए, पावे रोटी खाने को ना मिले, मगर घबराना नहीं है। भूखे मर जाओ मगर घबराना नहीं है, बिल्कुल। तो जनाब इसकी कास्ट थी सबा कमर, जाहिद अहमद, ये टीवी के बड़े जाने पहचाने से नाम है, और जॉन रैम्बो, माय नेम इज़ रैम्बो, जॉन रैम्बो, और नैयर एजाज, सुहेल अहमद साहब, ये इसकी कास्ट थी ख़ास। और फिल्म का नाम घबराना नहीं है, 3 मई 2022 में रिलीज़ हुई ईद उल फित्र को। इसके बाद भी इसी ईद भी तकरीबन 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई ईद पर पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद दम मस्तम एक फ़िल्म थी जो रिलीज़ हुई, और इसकी कास्ट में जो जनाब वो मेन जो करैक्टर थे वो इमरान अशरफ हैं, और उसके बाद अमर ख़ान, अदनान सिद्दीकी, सलीम मिराज, आपको पता है एक बड़ा जाना पहचाना नाम। और सलीम मिराज अपनी एक्टिंग के बारे से दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, और उनकी एक्टिंग क्या क्लासिक है, बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है सलीम मिराज, और उसी हिसाब से इंसान भी बहुत अच्छा है वो। और सलीम मिराज के बाद सुहेल अहमद इस फिल्म में थे। इसके बाद फिर फिल्म रिलीज़ हुई इसी ईद पर ही जो है, पर्दे में रहने दो, जी हाँ। और इसकी कास्ट में हानिया आमिर, टीवी आर्टिस्ट, बड़ी जानी पहचानी हमारी मॉडल और फिल्म स्टार भी हैं, टीवी स्टार भी हैं, अली रहमान और जावेद शेख इस फिल्म में थे। इसके बाद फिर ईद ही में इसी ईद को, ईद उल फित्र को फिल्म रिलीज़ हुई चक्कर। कास्ट इसकी थी असर खान, नीलम मुनीर और यासर नवाज़, जावेद शेख साहब, महमूद असलम। फिर उसके बाद तेरे बाजरे दी राखी पंजाबी फिल्म, साइमा, बाबर अली, जन्नत मिर्ज़ा, अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा कुरैशी, और उसके साथ साथ आमिर कुरैशी, जी हाँ ये इस पे फिल्म में थे। और फिर एक और फिल्म जो रिलीज़ हुई गोगा लौरिया, ये भी पंजाबी थी, जो कि मोहम्मद राना और सैफ अली और हैदर सुल्तान राही के बेटे जो है हैदर सुल्तान, वो थे इसमें, और लैला थी। इसके बाद 13 मई यानी कि 13 मई को फिल्म रिलीज़ हुई रिश्ते 2022 में, ये गुज़श्ता साल की बात कर रहा हूँ मैं। शाहिद नवाज़ खान इसके अदाकार में थे, अब्दुल्ला खान थे, अरीज चौधरी और गानिया इस फिल्म के नुमाया अदाकारों में इनके नाम है। 3 जून को 2022 में जो फिल्म रिलीज़ हुई वो थी खेल, जी खेल, और इसमें सुहेल समील आतिफ़, और उसके बाद दुआ अली, मनाहिल मलिक और अलाइबा मिस्री इस फिल्म में थी। फिर उसके बाद इसी 3 जून को रिलीज़ हुई जनाब थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। हाँ सेटिंग मतलब प्यार भी होता है, ज़रा सेटिंग पहले सेटिंग करनी पड़ती है फिर प्यार होता है ना, तो ये थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, तो सेटिंग भी थोड़ी की इसलिए प्यार भी थोड़ा ही हुआ। तो इसकी कास्ट सईदा इम्तियाज़, नौमान हबीब और मलिक अदील इस फिल्म में थे। इसके बाद इसी 3 मई को इसके 3 जून को रिलीज़ हुई कमली, सबा कमर और हमज़ा ख्वाजा, सानिया सईद, नमरा बुच्चा और उमर राना इस फिल्म के नुमाइंदाकारों में थे। अच्छा फिर 17 जून को रिलीज़ हुई यासिर हुसैन, जी इस फिल्म के नुमाइंदाकारों में, इसके फिल्म का नाम था पीछे तो देखो,
जी, पीछे तो देखो, हाँ पीछे तो देखो, ये आतिफ अली आपको पता हमारे प्रोग्राम में आए थे। आतिफ अली की पहली फ़िल्म, जो पाकिस्तान की पहली एक हॉरर फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो थी कौन सी, परी। एक परी फिल्म बनाई थी उन्होंने, आतिफ अली ने, और उसके बाद फिर उन्होंने बनाई पीछे तो देखो। और जनाब ये इसमें यासिर हुसैन आदि थे, आदिल जो है, और उसके वक़ार हुसैन, फिर सारा अली, और उसके बाद नवल सईद, जुनैद अख्तर और आमिर कुरैशी इसके नुमाया अदाकारों में थे। जुनैद भी आ चुके हमारे प्रोग्राम में, जुनैद अख्तर भी मुलाकात में आ चुके हैं, और वक़ार और आतिफ अली जो दोनों डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही हमारे साथ। वक़ार आपको पता है कि ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप उम्मीद देखते हैं जिनको। और उसके साथ साथ 24 जून को फिल्म रिलीज़ हुई रहबरा, और इसकी कास्ट एहसन खान, सुहेल समीर, आयशा उमर और सहरिश खान। उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई नेहा दाज प्रोडक्शन की, वो थी चौधरी, जी हाँ। और इसके नुमाइंदाकारों में तारिक इस्लाम और सना, शमून अब्बासी, सलीम मिराज, आमिर कुरैशी और ज़ारा आबिद इसके नुमाया अदाकारों में थे। चौधरी फिल्म भी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही, मगर के बार इसने अपनी तारीख में अपना नाम रकम करवा लिया कि ये फ़िल्म आई थी, और फिल्म थोड़ी चलिए बहरहाल फिर भी देखने में आई। 10 जुलाई यानी कि ईद उल अज़हा को 2022 में फ़िल्म रिलीज़, हुमायूं सईद की फ़िल्म रिलीज़ हुई। लंदन नहीं जाऊँगा, हाँ लंदन नहीं जाऊँगा, मैं सब जगह चला जाऊँगा, लंदन नहीं जाऊँगा। लंदन में बैठ के बात हो रही कि लंदन नहीं जाऊँगा। तो इसकी कास्ट में हुमायूं सईद, महविश हयात, सुहेल अहमद, सबा हमीद, कुबरा खान, आसिफ रज़ा मीर, गौहर रशीद, इफ़त उमर और वासे चौधरी इसके नुमाया अदाकारों में थी। फिर फ़हद मुस्तफ़ा की फ़िल्म रिलीज़ हुई जनाब, और वो है कायद आज़म जिंदाबाद। इसकी कास्ट है फ़हद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, जावेद शेख, महमूद असलम, नैयर एजाज, कवी खान, फरियाल महमूद, सलीम मिराज। फिर ईद उल अज़हा भी जो रिलीज़ हुई वो लफंगे भी थी, एक और फिल्म, इसमें भी सलीम मिराज, समी खान और मुबीन गबोल, मानी, नादिश जहांगीर, बैरो सब्जवारी, रशीद नाज, सुहेल असगर और गुल राना इस फिल्म के नुमाइंदाकारों में। 19 अगस्त 2022 को फिल्म रिलीज़ हुई इंतज़ार। और जनाब इसकी कास्ट थी अदनान जाफ़र, समीना अहमद, खालिद अहमद, कैफ गजनवी। और 2 सितंबर को रिलीज़ हुई दोदा जो है वो पाकिस्तान की पहली बलूची फिल्म थी, बहुत कामयाब रही, और बहुत अब इसके 2 वर्जन रिलीज़ हुए थे, एक बलूची और एक उर्दू, दोनों वर्जन इसके रिलीज़ हुए थे। इसके बाद भी जनाब 2 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हुई कारमा। इसकी कास्ट अदनान सिद्दीकी, नवीन वक़ार, जालिद सरहदी और उसामा ताहिर इसमें थे। 30 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हुई कुंडी न खड़गा, और ये जनाब याकूब नूर इसकी कास्ट में, नीलम, माया मलिक, हैदर सुल्तान और राशिद महमूद इसमें थे। फिर 13 अक्टूबर को रिलीज दी लेजेंड ऑफ मौला जट, और ये मौला जट जो है वो मौला जट के माजी की मौला जट थी, उसकी रीमेक ये बनी। और आज जब ये फ़िल्म बनी, ये पाकिस्तान की तारीख़ी फ़िल्म बन गई, पाकिस्तान की तारीख़ी फ़िल्म के जिससे दुनिया भर में जनाब एक नाम बना दिया इंडस्ट्री का, और 100 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस कर चुकी है ये। और ये इंडिया में भी रिलीज़ होने वाली थी, मगर वहाँ के फिर वो जो मसाइल खड़े हो गए इस फिल्म के लेकर, तो इससे वहाँ पर रोक दिया गया। मगर ये इंडिया में भी रिलीज़ के लिए इसकी परमिशन मिल चुकी थी इसको, और तमाम जो है NOC मिल चुकी थी इंडिया में रिलीज़ के लिए। अब देखिए कब रिलीज़ होती। बहरहाल दुनिया भर में अपना रिकॉर्ड कायम कर चुकी है मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट। 18 नवंबर को जॉयलैंड रिलीज़ हुई जनाब, और कास्ट अली जुनेजू और राहती फ़ारूक, और उसके बाद रामती फ़ारूक, अलीना खान, सरवत गिलानी, सुहेल समीर, सानिया सईद और सलमान पीरज़ादा इस फिल्म में थे। 25 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हुई ज़रार, और इसकी कास्ट में शान शाहिद, जी हाँ, और किरण मलिक, नदीम साहब थे, फिर शफ़क़त चीमा, रशीद नाज और नैयर एजाज। और फिर 25 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हुई ज़रार के साथ साथ ही टच बटन, और टच बटन में फरहान सईद, इसमें अदाकारों में ईमान अली, सोनिया हुसैन, फ़िरोज़ खान, सुहेल अहमद, समिया मुमताज़, हुमैरा अली और मरहूम अहमद बिलाल, और मरीना खान, कवी खान, राहिला आगा, अली सिकंदर और
अरवा हुसैन इसमें थी। और 2 दिसंबर को आखिरी जो इस 2022 की आखिरी फिल्म थी वो थी यारा वे, जो रिलीज़ हुई। और इसकी कास्ट में अलीज़े नासिर, समी खान, फैज़ान ख्वाजा और जावेद शेख, ये 2022 की फिल्में थी जो कि रिलीज़ हुई। और मजमूई तौर पर जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि 28 से जो है साल 2022 में 28 पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस की जीनत बनी। इनके अलावा 1 बलोची और 7 पश्तो फिल्में, जी हाँ, और 4 ही ग्रेट पंजाबी फिल्में महदूद पैमाने पर रिलीज़ हुई। ये 2022 का एक तजिया है। और गैर मुल्की पंजाबी फिल्में भी इस बरस रिलीज़ की गई, जिनकी तादाद 8 गैर मुल्की पंजाबी फिल्में, और जबकि 1 नेपाली मूवी प्रेम गीत 3rd भी लगाई गई। और वो नकल कैपरी या प्री सिनेमा किसी पे लगी थी, और इसके बाद भी लगाई गई। और तकरीबन 2022 की तमाम फिल्मों की तफसील जो है वो आपको बता चुका हूँ मैं। और ये हम बहरहाल ये थोड़ी डिटेल मैंने आपको बताई है। अब थोड़ा सा आते हैं हम जनाब इधर, और आते हैं जनाब ये हम जनाब वसीम सरदार के बाद आते हैं अहमद शकील साहब। जनाब अहमद शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद शकील साहब जो कामों से हमें देखते हैं। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, मी अहमद लिसनिंग इन माय बेडरूम एंड विद मी हसन लाव एंड रशिया विद एल्गर लिसनिंग नाइस स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जनाब फ़िश का मौसम और हाजी रमज़ान का सलाम। हाय 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 हाजी साहब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपके लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, सलामत रहें। अहमद शकील साहब आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। आप सब खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। आप ये खाने की बातें नहीं क्या करें यार, फिर बोला नहीं जाता यार, मुँह में पानी आ जाता, मज़ा नहीं आता फिर वो। अतर जावेद सूफ़ी साहब जी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन के कहते हैं अनवर इकबाल द फर्स्ट बलूची ऑफ पाकिस्तान इज़ अमल में गंज बट नॉट रिलीज ऑन सिनेमा इन 1976। अच्छा वो अब लाजमी तो अब जावेद क्या नाम है अतर भाई, वो सूफी साहब, वो एक पुरानी बात थी, वो 2076 में वो रिलीज़ नहीं हुई ना, रिलीज़ नहीं हो सकी। अच्छा दोदा जो है कम अज़ कम रिलीज़ तो हो गई, लोगों तक पहुँच गई। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में भी बनी है बॉक्स ऑफिस में जो कि डब्बे में चली गई। और बहरहाल लेकिन अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो बलोची फिल्म चलेगी, सिनेमा चलेगा, क्या बात है, बिल्कुल ये तो हकीकत है। बलोची, अच्छा बलोची पता, बलोची फिल्म जो आई है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ये अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और ये एक अच्छा तजर्बा, कामयाब तजर्बा रहा ये। तो भरत सूफी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ मौजूद, हमें ज्वाइन किया आपने। वसीम साहब आज़ाद कश्मीर से जनाब इस वक्त हमें हमारे साथ मौजूद कहते हैं। जनाब अजमल साहब आपने बहुत मालूमात फराहम की, ज़बरदस्त, थैंक यू जी। अली अहमद ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तशवीर फारूकी कहती हैं दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जी सारे टूट के कचरे में चले गए सारे। और फिर से जी हाँ लाइमलाइट में आई है, इसके सॉन्ग भी बहुत उम्दा हैं जी जनाब, इसमें कोई शक नहीं। और यूँ करते हैं कि हम जो है, मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको गाना सुनवाते हैं ज़बरदस्त सा। जी जनाब मसूद राना की आवाज़ पुरानी यादों को ताज़ा किया, और अब पुरानी यादों के साथ क्योंकि अभी आपको पता है कि मैंने जिक्र किया मेट्रो ड्राइव से, आपको कुछ 2022 की फ़िल्मों की डिटेल आपको बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम बात करेंगे उमर खिताब खान साहब से, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़िल्म के हवाले से और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। गुज़श्ता ये 2022 की फ़िल्में जो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और इसके बाद फिर 2023 में जो फिल्में आने वाली हैं, कौन सी फिल्म आने वाली है और क्या उसका होगा, कैसा होगा, और कुछ माजी की इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। उमर खिताब खान साहब से चलते हैं उमर खिताब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शोभी भाई, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर सबसे पहले तो माज़रत, आधी रात को आपको तंग किया हमने। सर आपको पता है हम तो रात के आई हैं, जब तक आपको सुन ना लें उसके बगैर नींद नहीं आती। अरे सर मोहब्बत, आपकी मोहब्बत है। 2 दिन होता, बाकी 5 दिन क्या करते हैं? मेरा बाकी 5 दिन काम कर लेते हैं। क्या बात है यार, मोहब्बत में खुश हुआ। और दो दिन आपकी मोहब्बतों की नज़र। क्या बात है सर, लव यू सर, लव यू। अभी मैंने उमर खिताब, अभी मैंने जो है कुछ 2022 की जो है वो मेट्रो लाइव से जो इसमें पूरी जायज़ा दिया हुआ है, वो अभी हमने अपने शेयर किया अपने सुनने और देखने वालों को।
तो कि 2022 में तकरीबन जो है 28 पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्में रिलीज़ हुई। और मैं भी आप थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये मुझे बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आप फिल्म के हवाले से बड़ी माशाल्लाह मालूमात आपके पास है और बड़ा आपकी इस पर रिसर्च भी है और बड़ा गहराई से आप काम भी कर रहे हैं इस पर। तो ये हमारे जो 2022 की जो फिल्म इंडस्ट्री रही हमारी, जो फिल्में रही हैं तकरीबन 28 जो पंजाबी मिला के, तो मजमूई तौर पर कैसा रहा है इनका, क्योंकि इतनी ज़्यादा कामयाब तो मुझे नज़र नहीं आई है ज़्यादा इनमें से कोई। सबसे पहले तो शोभी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो हम पे इतनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, आप मुझसे भी इतना प्यार करते हैं, हमारे मैगजीन को भी जो हमेशा प्रमोट करते हैं, और कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में मेट्रो लाइफ का जिक्र हुआ और आज आपने इसका हवाला भी दिया कि हमने जो एडिशन निकाला है 2023 और 2022 फिल्म के हवाले से गुजरे साल और आने वाले साल। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आपने बात की कि ओवरऑल तो 2022 जो है मजमूई तौर पे बहुत बुरा साबित हुआ इंडस्ट्री के लिए, और उसकी दो वजूहत तो ये थी कि एक तो आफ्टर कोरोना जो है वो आफ्टर शॉक्स वाला जो सिलसिला था वो जो था वो हम जो 2 साल से भुगत रहे थे, 2020 और 21 में जो इंडस्ट्री के हालात रहे कि प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। अच्छा, मुल्क के माशी हालात भी इसमें उसका भी एक अहम किरदार रहा। 2022 में मजबूरी तौर पे तो बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत बुरा रहा, और सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं रहा बल्कि हमारे यहाँ जो हॉलीवुड की फिल्में रिलीज हुई उनका भी बिजनेस जो है ना बहुत बुरा हुआ। सिवाय 1, 2, 3 फिल्मों को जो बड़ी फिल्में हैं उनको निकाल के मजमूई तौर पे जो है ना, बल्कि अभी ये जो लास्ट रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है जिसने पूरी दुनिया में बल्कि 70-80 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एवटार नहीं, मैं हॉलीवुड की, अच्छा हॉलीवुड जी जी, एवटार जो 16 दिसंबर को जी 16 दिसंबर दुनिया में बिजनेस के नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन पाकिस्तान में उस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस जो हुआ है अब तक का वो 16 करोड़ रुपए हुआ, बस जबकि वो दुनिया भर में खरबों रुपए का बिजनेस कर चुकी है। उसकी वजह जो है आपके सामने जो मुल्क के सियासी और हमारे जो माशी हालात हैं वो उसका बॉक्स ऑफिस, मेरी जिन लोगों से बॉक्स ऑफिस के और सिनेमा मालिकान से बात होती है उसकी वजह वो यही बताते हैं कि माशी सूरत हाल भी इसका एक फैक्टर है। दूसरी जो वजह है वो फिल्मों का बुरा होना है। फिल्में हमारे यहाँ जो सिवाय 2-3 अच्छे डायरेक्टर्स को छोड़ के जो ज्यादातर, चूंकि कि हम आपके प्रोग्राम में पहले भी बातें डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपके यहाँ बतौर मेहमान था, तो हम तब से ही बातें कर रहे हैं कि टीवी से जो लोग आ रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि फिल्म का मीटर ही अलग होता है, फिल्म का फ्रेम ही अलग होता है। तो ये अभी तक वो फिल्म को, हालांकि वो मिसालें तो देते आए हैं, जब भी इंटरव्यूज में वो बात करते हैं हमारे टीवी के जितने भी डायरेक्टर वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मिसालें देते हैं, और जब फिल्म बनाने पे आते हैं तो वो लॉलीवुड को भी नहीं कॉपी कर पाते, सही बात है, बिल्कुल को भी नहीं छू पाते, जो हमारा जो अपनी इंडस्ट्री का जो 70 साल का माजी रहा है, बिल्कुल सही है। तो अभी पिछले साल भी हमने अभी इसमें एक टॉप 10 28 फिल्मों का आपने जिक्र किया थे, तो हमने उसमें से जो 10 फिल्में हमने चुननी थी, हमारे यहाँ एक सेगमेंट होता है, हम साल की 10 बेहतरीन फिल्में जो चुनते हैं, उसमें अफसोस की बात है कि टॉप 10 फिल्में हैं उनमें 4 ही फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने अपनी लागत पूरी की, बमुश्किल अपनी लागत पूरी की, या थोड़ा बहुत जो है कुछ 10, 15, 20 लाख अपने प्रोड्यूसर्स को कमा के दिए होंगे। ओवरऑल वो टॉप 10 में भी जो जिनको हम टॉप 10 हमने हिट कंसिडर की हैं जो फिल्में, उनमें से भी 6 फिल्में ऐसी हैं जो कि मजमूई तौर पे लॉस में रही। तो ये अगर मौला जट आई है 13 अक्टूबर को रिलीज हुई है, लास्ट के बिल्कुल जो है 2022 के आखिरी छमाही में फिल्म आई है, उसने थोड़ा बहुत जो है ना दोबारा से एक मरती हुई इंडस्ट्री को, जो कि मायूस हो चुके थे फिल्म मेकर, उनने एक नई रूप फूंक दी है, और इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड आपको पता ही जो रिकॉर्ड कायम किए हैं पूरी दुनिया में, जो बिजनेस किया है 230 करोड़ को जो है ये क्रॉस कर चुकी है फिल्म। तो उससे थोड़ी बहुत उम्मीद है, और इसके जो फिर जाहिर सी बात है सम्राट है, हम 2023 में शायद देख पाएं या 2024 में देख पाएं कि इसकी वजह से जो फिल्म मेकर्स को हौसला मिला है, और वो अब एक तो उनको ये समझ आ गई होगी कि फिल्म क्या होती है, और अच्छी फिल्म जब आप कहते हैं ना दुनिया भर में चले और दुनिया भर में बिजनेस करे, तो फिर आपके पास वो क्लास क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है, जरूरी है। इस फिल्म में वो एक म्यार सेट करके दे दिया है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो बाकी फिल्म मेकर्स को भी ये जरूर सोचना चाहिए। अच्छा ये पता है, आप देखें ये हमारे पास जो फिल्में हमारी इंडस्ट्री के बकौल हमारे जो डायरेक्टर हैं नए हमारे, उनके बकौल के जी हमने फिल्म पाकिस्तान में फिल्म रिवाइव हो गई दोबारा, मगर फिल्म मैं कहता हूँ फिल्म तो रिवाइव नहीं, ड्रामा रिवाइव हो गया, बस यही हो सकता है ना, फिल्म तो नहीं हुई, क्योंकि हमारी जितनी फिल्में हैं तकरीबन सब में वो लोग हैं कि जिनको हम घर में टीवी पे देख रहे होते हैं बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि ये
जब तक आप टीवी के एक्टर, क्योंकि फिल्म के एक्टर देखना हमेशा से हमारे यहाँ भी ये तारीफ रही है। मोहम्मद अली नदीम और वही में इनको आपने कभी टीवी ड्रामों में या पीटीवी पे नहीं देखा, ना रोड पे चलते हुए मॉल में नहीं देखा होगा, कभी किसी बाजार में नहीं देखा होगा, मॉल में नहीं आते थे, ना ये शॉपिंग मॉल्स की बात में जाते थे, ना ये ब्यूटी पार्लर्स की ओपनिंग कर रहे होते थे। तो वो हमारे तो कई जो पुराने सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि अगर इनमें से कोई एक्टर इनमें नजर आ जाता था, कहीं एयरपोर्ट पे नजर आ जाता था या कहीं ट्रेवल करते हुए नजर आ जाता शूट के हवाले से, तो वो लोग दीवानावार उनकी तरफ लपकते थे। हकीकत, इसमें कोई शक नहीं। एक्टर उनके हाथ नहीं आते थे। मतलब एक्टर एक्टर्स की तो आप एक देखें ना, एक ऑरा होता है एक्टर का, एक अपनी एक वो अगर एक प्रसरारियत अगर एक्टर में ना हो तो फिल्म के एक्टर में, तो फिर फिल्म का एक्टर आप उसके लिए टिकट खरीद के फिल्म क्यों देखेंगे? क्यों देख, बिल्कुल सही बात है। एक्टर आपको 24 घंटे यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, और क्या, सामने है, नाच रहा है, गा रहा है, आपको शॉपिंग मॉल में भी नजर आ रहा है, कहीं ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग में भी नजर आ जाता है, किसी जूतों की दुकान की वो ओपनिंग करते हुए भी नजर आ जाता है आपको। तो वो और उस तक रसाई इतनी आसान होगी कि उसके लिए आपको फिर 1000 रुपए का टिकट खरीदने की मेरे हाल जरूरत नहीं रही। बिल्कुल सही बात है, हकीकत ये, क्योंकि ये इसी वजह से शायद हमारे, मैं कहता हूँ कि फिल्मों में हमारा सही रिस्पॉन्स इसीलिए हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग उनको देख के वैसे उकताए हुए हैं कि हर इतने चैनल है ना। मैं अभी 2 दिन पहले के नज़ारे देख रहा था, तो एक अपना अमिताभ की सालगिरह थी, वो जब उन्होंने अपने ट्विटर पे ये शेयर भी किया कि जब जलसा के वो बाहर उनकी जब इस तरह का नॉर्मल संडे का दिन होता है या सालगिरह का दिन होता है, लाखों की तादाद में, जिस तरह हमारे यहाँ जलसों में झूठ बोला जाता है ना कि 10,000 के मजमे को लाखों में कन्वर्ट किया जाता है, उसको लिटरली आप कह सकते हैं कि वो इतना मजमा होता है कि लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए बेशक सही बात है जमा होते हैं। लेकिन अगर वही अमिताभ उनको सड़कों पे और मॉल्स में नजर आना शुरू हो जाए तो फिर अमिताभ कहाँ रहा? आप इस एज में आप देखें कि 80+ की एज में भी अमिताभ का वो चार्म अपनी जगह बरकरार है। ये तो है। इवन उनके बाकी साउथ के जो एक्टर्स हैं वो उनकी मार्केट वर्क देखने के वो दुबई में किसी मॉल में चले जाते हैं, किसी फिल्म की लॉन्चिंग पे जब वो जाते हैं तो उनका क्या मतलब क्रिज्मा होता है। सही बात है। एक्टर्स का हमारे अभी देखें रिसेंटली वो कई हमारे इंडियन दोस्तों ने भी इस बात का बुरा मनाया कि फाज मुस्तफा भी एक इंडियन अवार्ड शो में जब वहां पे गए फिल्म फेयर में दुबई में, तो वो जाके रणवीर सिंह के कदमों में बैठ गया। वो स्टेज से जब अवार्ड लेके उतरे वो साहब, तो वो रणवीर सिंह के कदमों में जाके बैठ के उन्होंने कहा कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आप तो हमारे लिए वो, मतलब वो लोगों ने उस शख्स की वो बेताबी बेकरारी वो महसूस की कि जिस तरह आपको वहाँ पे एक सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे बुलाया गया और आपके जज्बात से ऐसा लग रहा था कि आप उसके बहुत बड़े फैन हैं। तो आपको अपने लेवल का खुद पता है, आपके हमारे एक्टर्स का जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो खुद उनको बता रहा है कि वो क्या चीज है। सही बात है। तो वो फिर मैं रणवीर सिंह को जब मुझे पता है कि हम एक एक्टर जिसको 1000 रुपए की टिकट जिस पे लगी हुई है वो खुद एक सुपरस्टार का फैन है और एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर का फैन है, तो मैं उस शख्स से 1000 रुपए का टिकट क्यों खरीद के जाऊंगा? सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रणवीर सिंह की फिल्म क्यों ना यूट्यूब पे देख लूं? सही बात है। अच्छा उमर किताब, मुझे एक बताएं कि ये तो 2022 की बात की हमने थोड़ी सी, अब 2023 में जो मतवक्का तौर पर जो फिल्में रिलीज होने वाली, आप क्या कहते हैं, कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं, क्या कौन सी, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह काफी डिटेल होगी इसकी। जी शोभी भाई, जो आने वाली फिल्में हैं उनमें ये छोटी से ही हमारे यहाँ तो अब सिनेमा जो बेसिकली रह गया वो समझे छोटी ईद और बड़ी ईद का सिनेमा रह गया। हाँ, बस जो बड़ी फिल्में तो छोटी ईद और बड़ी ईद पे ही आ जाती हैं, बाकी जो लो बजट फिल्में हैं वो आसपास के हफ्तों में रिलीज हो जाती हैं। तो एक छोटी ईद पे एक बड़ी फिल्म जो आ रही है मनी बैक गारंटी, जिसके डायरेक्टर फैसल कुरैशी हैं, वो फैसल कुरैशी वो जो कमर्शियल वाले फैसल कुरैशी हैं। अच्छा, वो कमर्शियल वाले जो है उनकी एक फिल्म आ रही है मनी बैक गारंटी, जिसमें फराह खान वगैरह हैं, वसीम अकरम भी हैं उसमें, और एक अच्छी कास्ट की फिल्म है और एक बड़ी मजे की एंटरटेनिंग मूवी है जिसका बजट बहुत बड़ा है। वो मनी हाइस्ट एक सीरीज थी, उससे मुतासिर है। अच्छा, तो वो है कि साल की शायद बड़ी फिल्मों में से फिलहाल जो है, जो कि कंप्लीट फिल्म है जिसके बारे में हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक और दोस्त हैं असद मलिक, सिनेमाटोग्राफर हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है अभी के नाम से। अच्छा, अभी वो अभी वो भी एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें कुबरा खान और गौर मुमताज, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे, गौर मुमताज वो उसमें वो लीड कर रहे हैं। वो भी गालिबन शायद ईद पे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो एक आ रही है, तो वो एक साल की हम कह सकते हैं बड़ी मजे की फिल्म हो सकती है। इसके अलावा एक दिल्ली गेट के नाम से एक फिल्म बन रही है काफी अरसे से। अच्छा। हाँ, उसमें वो और कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो उनका पिछली 2-4 फिल्में बड़ी अच्छी गई हैं। तो ये दिल्ली गेट एक ऐसी फिल्म है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं।
इसके अलावा शोएब मंसूर की एक फिल्म है आसमान बोलेगा। अच्छा, शोएब मंसूर तो लाजमी सीनियर हमारे भाई, वो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है, तो उनसे हमेशा उम्मीद रहती है। हालांकि उनकी पिछली 2 फिल्मों का बिजनेस बॉक्स ऑफिस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिल्में बहरहाल फिल्में बहुत जबरदस्त थी फिल्में। वो आप उनकी फिल्मों में नुक्स नहीं निकाल सकते कि उन्होंने जो काम किया है वो बॉक्स ऑफिस भले उसका हल्का हो, लेकिन उनकी फिल्म कहीं से कमजोर। उनकी फिल्मों को देख के तो यकीन करें हमें लगता था जैसे हॉलीवुड की फिल्म है कोई। बिल्कुल, उन्होंने देखे ना जो पीटीवी के लिए जो उनके अल्फा ब्राउ चार्ली जो है, तो या उनके जो बाकी ड्रामे थे, तो वो उनकी क्लास बता रही थी कि ये जब आगे चल के फिल्में बनाएंगे, उस दौर में उनके लिए कहा जाता था कि जब ये फिल्म बनाएंगे तो क्या चीज होगी। उसके बाद उन्होंने खुदा के लिए बोल, वरना और इनमें साबित किया। तो अभी ये जो आसमान बोलेगा इनकी आ रही है, माया अली है और अहमद इरफानी है उसमें। अच्छा, बड़ी मजे की फिल्म है। एक और फिल्म है जो कि मायरा खान और फवाद खान उसमें लीड करें, ये भी कंप्लीट मूवी है। अच्छा, तो ये गालिबन इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये बड़ी ईद पे आए। गुड चले माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप थोड़ा सा ये तो चलो अभी बात हो रही है, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि हमारे माजी की जो फिल्में, आपको पता है कि माजी की तो हम उन यादों को तो भूल ही नहीं सकते ना कभी हम, जो माजी की इंडस्ट्री है। अब उस इंडस्ट्री को और ये आज की इंडस्ट्री की जब हम बात करते हो, कहते हैं यार उसको तो छोड़ दे यार, वो तो मतलब आज की बात के लोग कहते हैं उनको छोड़ दे यार। जब आज की डायरेक्टर से बात करते हैं उसको छोड़ दे यार, वो तो यूँ था, वो तो यूँ था, वो दौर ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था। तो आप क्या कहते हैं, मतलब ये हमारी इंडस्ट्री जो हमारे लोग उससे क्यों अपने आप को, मतलब हालांकि वो मैनुअल दौर का काम था, मैनुअल था, अब तो डिजिटल है, अब तो देखो अब तो मतलब बैठे बैठे सेकंडों में काम कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। बिल्कुल, उसके बावजूद ये उससे मुकाबला किया, उससे अपने आप को कंपेयर क्यों नहीं करते ये? ये फिर मैं वो कहता हूँ ना कि कॉम्प्लेक्स की ये तो आप में सलाहियतें नहीं है, आप जब उस लेवल का काम नहीं कर सकते तो या तो आप उसको बुरा कहने लगते हैं, या फिर आप उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम जैसे लोगों को कहा जाता है कि यार आप तो नॉस्टैल्जिया में फंसे हुए हैं, आप तो अभी तक उसी 90 और 80 और 60 की दहाई में फंसे हुए हैं। तो भाई हमारा तो दौर वो दौर नहीं था। हमने तो फिल्में बाद में, कई फिल्में तो ऐसी हैं जो हमने वीडियो पे देखी हैं, देखी हैं, टीवी पे देखी हैं, लेकिन मतलब हम तो सबिया खानम के दौर में नहीं थे। हम फिल्में, संतोष कुमार की फिल्में हमने टीवी पे और बाद में देखी हैं। आप आज तक वहीद मुराद हमारे दौर में नहीं थे, वहीद मुराद की फिल्में हमने बाद में देखी हैं। लेकिन आप उन फिल्मों की क्वालिटी देख लें, उन फिल्मों का स्क्रीन प्ले देख लें, उन फिल्मों का म्यूजिक देख लें। आज भी आप देखें ना, हम उन्हीं फिल्मों का म्यूजिक सुन रहे होते हैं। बिल्कुल सही। आज का कोई गाना आपको याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। मतलब हम सुबह आपको फिल्म की कहानी भी याद नहीं रहती। सही हकीकत है, गाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि याद है। बिल्कुल सही है। हम तो यहाँ गाना प्ले करते हैं, उसके बावजूद शाम को मैं याद नहीं होता कि सुबह कौन सा प्ले किया था। बिल्कुल। और मसूद राना के या अहमद उर्सी के गाने का जब पहला पीस बजता है तो आपको पता लग जाता है कि आप क्या सुनने वाले हैं। बिल्कुल हकीकत, ये बात तो हकीकत है, बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। तो ये आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, हमारे क्या आप फिल्म के बारे में उनको क्या आप गाइड करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि लोग अपनी इस फिल्म के, जो फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त है उसको वो क्या मतलब देखें, क्या करें? क्या लोग बेचारे परेशान हो, कहते क्या करें हम जाके 1000 1500 की फिल्म एक बंदा जाके देखेगा तो कहाँ से बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या और देखेगा क्या? बिल्कुल। और शोभी भाई, हम अक्सर जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स एक जुमला बड़ा कहा करते थे तवातुर के साथ। 2012 से जब इंडस्ट्री का ये जो सो कॉल्ड रिवाइवल हुआ ना, तो हम कहते थे जी सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। मतलब जैसी तैसी भी फिल्म है यार, आप सपोर्ट करें अपनी फिल्मों को और अपने सिनेमा को। उसके बाद हमसे लोग सवाल करने लगे कि भाई आपके कहने पे तो हमने इतना सपोर्ट कर लिया, मतलब क्या सारी जिंदगी हमने ठेका लिया और सपोर्ट कर। सही बात है, बिल्कुल सही। हम ये बुरी फिल्मों पे अपना पैसा बर्बाद करें और ये बुरी फिल्में जाके सिनेमाओं पे देखें। मतलब मैं हैरान भी हो रहा था कि कई अच्छी फिल्में जो मतलब जिनको खैर हम वो अच्छा यूं नहीं कह सकते कि वो हमें कहते हैं, हम कह सकते हैं कि कम से कम गुजारे लायक फिल्में हैं। सही बात है। वो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बेचारे 1000 रुपए का टिकट खर्च करने के बाद भी 2-3 लोग या फैमिली के लोग 20 मिनट के बाद उठ के जा रहे होते हैं या आधे घंटे बाद उठ के जा रहे होते हैं। तो वो मतलब उनको ये लग रहा होता है कि जी आपने 2-4 हज़ार रुपए तो बर्बाद कर दिया, अब अपना वक्त बचाएं। मतलब वक्त तो कम से कम बर्बाद ना करें ना। सही बात है। तो वो 2-4 हज़ार रुपए छोड़ के वो फिल्म की उनका आधा घंटा सिनेमा में वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जिस फिल्म को, तो उस पे आप कैसे कह सकते हैं कि यार वो बाकी अगले आने वाले दिनों में वो फिल्म चलेगी। सही बात है। मैं तो ऑडियंस को यही कहूंगा कि भाईजान अपने उस पे फैसला करें। सही बात है। फिल्म का ट्रेलर देखें और खुद राय कायम करें और खुद भुगतें। हमारी राय पे तो बिल्कुल भी ना जाए। बिल्कुल ना जाए, सही बात है। हमारी राय
सुन के कोई फैसला ना सुनाए। सही बात है। अच्छा, जो आपके बड़े अच्छे और हमारे दोस्त हैं शफीक साहब, उनके बारे में क्या कहते हैं? वो तो वहीद महमद साहब के बड़े डाई हार्ट फैन हैं उनके। जी, शफीक साहब आपके भी बहुत बड़े फैन हैं और वहीद महमद साहब के तो बिल्कुल फैन है, और अब बल्कि आपके साथ ही 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें वहीद महमद से वाबस्ता यादें जो है उनकी वो हमसे शेयर की कि वहीद साहब, वो मेरा हाल है वहीद महमद के मौजूदा दौर के गिने चुने परस्तारों में थे जिनकी वहीद साहब से बाकायदा मुलाकातें रही। सही बात है, हकीकत है। और उनका वो वाला ताल्लुक है, मतलब बहुत सारे फैंस तो फैन क्लब या फैंस मैंने आज के देखे ना जो बाद में अदाकारों एक्टर्स के इंतकाल के बाद या इंडस्ट्री छोड़ जाने के बाद उनके फैंस बने। सही बात है, हकीकत है। लेकिन ये शफीक साहब तो उनमें से जो बाकायदा वो खुशकिस्मत लोगों में से जो वहीद साहब से मिल चुके हैं और उन पे तनकीद कर चुके हैं, उनसे गप्पे लगा चुके हैं। वाकई ये बिल्कुल। तो चले, बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत सा गाना है फिल्म देवर भाभी का, वहीद साहब का पिक्चराइज हुआ है। ये मैं शफीक साहब के लिए खास तौर आपकी गवाही में उनके लिए प्ले कर रहा हूँ मैं, ये कि ये खास तौर पे वहीद साहब का खूबसूरत सा ट्रैक है और जो शफीक अहमद साहब को हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली आपकी गवाही में। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। उमर खिताब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये खूबसूरत ट्रैक live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, आते कुछ अपने कमेंट्स की जानिब आते हैं और आप सबको खुश आमदीद एक बार फिर। सैयदा अबीरा हुसैन ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अबीरा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से, अल्लाह का लाख शुक्र, और पहले से कतरे बेहतर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अली अहमद साहब कहते अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद वसीम साहब जनाब कहते हैं अजमेर साहब, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा, है ना। और उसके बाद फिर कहते हैं वसीम साहब, कहते हैं आपके लगाए हुए सभी सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और लगाया दिल बहुत, पर दिल लगा नहीं, सजादली की आवाज़ में सुनवा दे, मैं देखता हूँ अगर मुमकिन हुआ तो। वैसे असल में पता है, मैं थोड़ा सा ये प्राइवेट सॉन्ग है, मैं इसमें तमाम म्यूज़िक जो है वो सिर्फ ओल्ड फिल्मी म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड। और उसके बाद मैं विश किया कहती है अस्सलाम वालेकुम वाले सामीन साहब ने बजा फरमाया, फिल्म्स और टीवी ड्रामा एक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और बिकॉज कि हम इन सितारों की वैल्यूज़ का, हमें इन सितारों की वैल्यूज़ का पता चले। बात तो सच यही है, मगर हमारे सितारे खुद नहीं मानते ना, क्या करें, ये तो मसला है। और कहती सो नाइस सॉन्ग, थैंक यू उमर खिताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छा कुछ वक्त आपने भी दिया। इंशाल्लाह जल्दी एक बार फिर आप किसी मुलाकात होगी और शो में लाइव बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर ज़रा तफसीली डिस्कशन चलेगी इंडस्ट्री के हवाले से। फ़ारा महमूद ने मैं ज्वाइन किया जनाब, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ज़बरदस्त सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। अदीब न्याजी कहते हैं डियर सर कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करते हैं, मतलब इतने सारे मैंने सॉन्ग प्ले किए अदील, आपको एक भी गाना अच्छा नहीं लगा यार? गुड यार, मौका में खुश हुआ इस बात पे। खुर्शीद अनवर साहब ने ज्वाइन किया जनाब, खुश आमदीद जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब इस गाने की। दोज गोल्डन डेज ऑफ एरा 70s एंड 80s विल नेवर कम बैक, जो गुजर गया था गुजर गया, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। हाय हाय हाय, बस जी क्या बताएं, वो ज़माना वो म्यूज़िक, वो लोग, वो लेजेंड्स, अब कहाँ, बस अब तो वो कहते हैं वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, या वो दिन अब कहाँ कि जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब फाख्ता नहीं रहे तो खलील खां बेचारे उड़ाएंगे क्या, फाख्ता भी नहीं रही अब तो बहरहाल जी खुश हैं शोबी साहब, जज़ाकल्लाह। बस खुशी साहब अपने दुआ में याद रखें, और थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब फिर अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमिर शहजाद फ्राम शोरकोट, मैं आपका शो सुन रहा हूँ और
तो दिस शो इज़ वेरी वेरी ग्रेट। अजमल भाई मेरी तरफ से सबको सलाम जी, बहुत शुक्रिया। शोरकोट से आपका मैसेज हमें मिला, थैंक यू वेरी मच। और दीगर वाली है कि हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, सलामत रहें। और जनाब बस आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। यही सब तो बातें होती थी पहले, पता माजी में ख़त हम लिखा करते थे, यही होता था अस्सलाम वालेकुम जी और ये वो फलाना, दीगर वाली है कि ये, और मैं आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप जल्दी अपने जवाब से जो है हमें इनायत फरमाएंगे और हम आपके ख़त के जवाब के मुंतज़िर हैं। और वो ख़त हफ्ते में जाता था, 10 दिन में जाता, 15 दिन में वापस आता था, तो महीने बाद वो जवाब मिलता था जी बंदा खैरियत से है। तो ये आज का दौर देखिए, इधर बटन दबाया उधर गया, और बटन दबाया इधर, सेकंडों में बात इधर से उधर हो जाती फ़ौरन। हसन रिजवी ने मेजबानी किया, नाइस प्लेलिस्ट एंड शो इज़ टू गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन। और अब यूँ करते हैं कि ज़रा शामिल करते हैं नाहिद अख्तर की आवाज़, फिल्म पहचान। जी पहचान अपन वो है ना, पहचान के बड़े खूबसूरत का नदीम सा और शबनम की फ़िल्म है, कवि साहब भी इसमें साथ थे और सबिया खानम, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। मैंने देखी फिल्म है वो, बड़ा शौक़ था मुझे बचपन में फिल्में देखने का, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से फिल्में देखता था और तकरीबन काफ़ी सारी फिल्में देखी मैंने। तो जनाब ये पहचान भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म। ऐ दिल अपना दर्द छुपा कर गीत खुशी के गाए जा, मगर मैं इस वक्त शामिल कर रहा हूँ जनाब वो गाना नहीं, बल्कि वो गाना कि जो नैयरा सुल्ताना पर जो है गाना पिक्चराइज हुआ, और अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। और ये खूबसूरत सा ट्रैक जो है, ये इतना क्लासिक गाना है, ये गौर से सुने। और ये ख़ास तौर पे मैं प्ले कर रहा हूँ हमारे बहुत प्यारे से मोहम्मद शाहिद के लिए। और मोहम्मद शाहिद के बारे में आपको पता है कि मेरे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, जिनके लिए मैं आपको अमूमन कहता हूँ कि दुआ में ज़रूर उनको याद रखें, क्योंकि उनकी आँखों की बिनाई जो है वो अचानक कुछ साल पहले चली गई। और अब इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह फिर वो सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। तो उनके लिए अपनी दुआओं में ज़रूर उन्हें याद रखिएगा। तो शायद आपके लिए, आपकी मोहब्बतों के साथ आपके लिए मैं आपको डेडिकेट करता हूँ ये अभी मैं खूबसूरत जाएगा। और ये गाना पिक्चराइज हुआ नैयरा सुल्ताना पर फिल्म पहचान में, और क्या ज़बरदस्त वो विलन भी तो फिर वो क्लासिक होते थे ना, शाहनवाज गुमन उसमें विलन, मुनव्वर सईद, बल्कि इसमें मुनव्वर सईद थे, इसके विलन जो थे मुनव्वर सईद थे, जो कि वो मतलब दूसरे नकली जो है वो बेटा बन के सबिया खानम के घर पे कब्ज़ा जवानी के चक्कर में होते। और नदीम और कवि साहब जो दोनों, हाँ क्या बात है जी, बस क्या ज़बरदस्त है। कवि साहब की एक्टिंग का क्लासिक, कवि साहब बड़े बहुत क्लासिक एक्टर, बहुत क्लासिक, आप ड्रामों में भी देख लें उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं, बहुत ज़बरदस्त। वक्त ये 2:30 हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शो भी आपके साथ मौजूद है, और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कदरे बेहतर हो रही है, मेरी बहुत बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब मोहब्बत करते हैं, आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, बस तो टेंशन की बात ही नहीं बिल्कुल। तो अब यूँ करते हैं कि मैं अभी ख़त की बात हो रही थी ना कि दीगर वाली है कि ख़त हम लिखते थे, ख़त आता था, फिर ख़त जाता था, फिर ख़त के इंतज़ार में रहते थे, वो दौर अलग था। और बड़े कलर वाले कलम से और पेन से और इंक पेन से और कलर पेंसिल मिला के डिज़ाइन बना के ख़तों में डिज़ाइन बनाते थे। तो वो ख़त कभी फूल पट्टियाँ बना के, कभी वो पहले मतलब ख़त ही लिखने के लिए आते थे, पैड आते थे और बड़े ज़बरदस्त से होते थे ख़त लिखने के लिए। तो वो कोने में डिज़ाइन बने हुए, कहीं तोते बने हुए, चिड़िया बने हुई, कुछ बोला, वो क्या दौर था यार, क्या दौर है। तो वही ख़त की बात हो रही, तो ख़त के यहाँ मैं एक खूबसूरत गाना शामिल कर रहा हूँ, ख़त का पढ़ के तेरा आधी मुलाकात हो गई। तो ज़रा ख़त की बात है, माला बेगम की आवाज़ भी है, और खूबसूरत फिल्म का नाम है नया रास्ता, 1970s की फिल्म है ये। तो जी जनाब, लिसन एंड वॉच यू। कुछ दोस्त कभी कहते हैं यार शोभी साहब आपका प्रोग्राम रेडियो पर होता है, और ये लिसन एंड वॉच, तो वॉच भाई इसलिए कि अब ये रेडियो पे प्रोग्राम तो आप सुने, लिसन यानी कि रेडियो पर सुनते रहें, वॉच यानी कि आप फेसबुक पर लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, और इसलिए आप वॉच भी लिसन एंड वॉच इसलिए होता है। तो इसलिए हमने वॉच लगा रखा है ताकि आप उस प्रोग्राम को देखना चाहें तो फेसबुक पर लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है, आपकी मर्ज़ी है, नहीं देखना चाहें तो ज़बरदस्ती नहीं है भाई। हाँ ये बता दूँ मैं, बस ये फ्री में आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वरना तो पैसे भी लग सकते हैं इस पर। खैर बहरहाल जी, और वक्त जो है 2:34-35 हो चुके।
और इंशाल्लाह इसी तरह 3 बज जाएंगे पता नहीं चलता। ज़िंदगी कहते हैं बड़ी मुख्तसर है, कैसे गुजरती है पता भी नहीं चलता। पलक कहते अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, और तुम्हारी जाऊँ जाऊँ ने हमारा दिल निकाला है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अभी आगे बैठता नहीं और जाने की बातें कर रहा होता है, मगर दिल चाहता है कि ये बैठा रहे, इससे बहुत सारी बातें हों, हाल अहवाल इससे कुछ शेयर करें। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते तो हैं मगर आने से पहले जाने की बातें शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम तो है, यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में वो सब कुछ नामुमकिन है कि जो इंसान खुद चाहता है, होता वही है कि जो रब चाहता है, वही जो हमें हमारे लिए उसने लिख दिया, होना वही है, मिलना वही है, वही सब कुछ होगा। ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी, सब कुछ ऐसी होगा जिस तरह रब ने लिखा है। इंसान की सोच तो इंसान है ना, इंसान तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। इंसान तो कहते हैं खड़े खड़े मेरे पास महल आ जाए, खड़े खड़े मेरे साथ ये हो जाए, तो ये सब कुछ है मगर होता वही है जो मेरा रब चाहता है। तो अब यूँ करते हैं कि यहाँ तो अभी बात हो रही ख़त पढ़ के तेरा आधी मुलाकात हो गई, मगर यहाँ पर ये इकरार, जी हाँ बिल्कुल बाकायदा तौर पर ये वादा लिया जा रहा है कि मुझे ख़त लिखोगे तुम रोज़ाना। हाँ जा तो रहे हो, परदेश जा रहे हो जाओ, मगर शर्त ये है कि तुमने मुझे रोज़ाना ख़त लिखना है। रोज़ाना काम कुछ भी नहीं है बंदे को वहाँ पर। अबे जा किस लिए रहा भाई वहाँ पर? अगर रोज़ाना उसे ख़त लिखना है तो उसको भेज क्यों रहे? छोड़ो उसको, यही बिठा लो फिर। मगर उसने जाना भी है, तो बस यही है, मुझे ख़त लिखोगे रोज़ाना, देश पर आए जाने वाले, वादा करके जाना है ना। मैडम नूरजहां की आवाज़ में फिल्म दामन और चिंगारी, ये भी 1970s की फिल्म है। जी जनाब देखिए, ये यहाँ पर थी बात इकरार की, वादे की बात। और जनाब वसीम ख़ान कहते हैं आज़ाद कश्मीर पर साहब बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मैडम की खूबसूरत आवाज़ में, वाह वाह वाह। फयाज़ जमाली ने मैं ज्वाइन किया था। अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबी साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र। सर शो ज़बरदस्त है सर। ग़ुलाम अली इसका कोई सुना दें, कोई गज़ल सुना दें, कोई गाना। मैं ग़ुलाम अली की आवाज़ पे भी एक मैं सुनाऊँगा आपको, अब बेफिक्र अभी सुनाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करें फयाज़। और बहुत शुक्रिया आपने मेरी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके साथ साथ अब यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मेरे हजूर। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू। जी जनाब वाकई बात तो बड़ी सच है ये कि आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन सी बात है ये। और वसीम साहब क्या कहते हैं साहब, लाला की आवाज़ में कोई सॉन्ग, लाला की आवाज़ में अब नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़िंदगी बाखैर तो आपको सुनवाएंगे वसीम आज, क्योंकि टाइम भी मुख्तसर है और लाला के गाने तो आपको पता है कि कम से कम 8-9 मिनट के 10 मिनट के होते हैं, तो मज़ा भी आएगा ज़रा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको सुनवाएंगे। पहला गाना वो कोई ना कोई अच्छा प्ले करेंगे लाला की आवाज़ में। और अजमल साहब आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, ज़बरदस्त। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं अभी एक और खूबसूरत ट्रैक प्ले करते हैं ज़रा, 1950-60 की यादों को ताज़ा करते हैं ज़रा। अभी नसीम बेगम की आवाज़ थी। और अब इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो हफ़्ते को फिर दोपहर को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। मुलाकात अजमल शोबी के साथ प्रोग्राम में एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान के साथ। कौन होगा ये हफ़्ते को पता चलेगा, या आपको जुमे तक तो पता चल ही जाएगा कि कौन होगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है, इल्तमास है, अपील है कि सब तमाम लोगों को दुआ में याद रखें, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है, उन सब के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे, हम सब की तकलीफ़ों को दूर करे। बस दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। तो इजाज़त चाहूँगा, कोई बात ना गवारा गुज़री हो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। ज़िंदगी को कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कहते हैं चैप्टर क्लोज़ हो जाए, कब किताब बंद हो जाए, कुछ पता नहीं ज़िंदगी का। बस आप सबकी दुआएं, जिस तरह आप दुआएं भी देते हैं ऐसी दुआएं देते रहिएगा। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।